जय हिंद दोस्तों, माँ नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो, भारत का संविधान पार्ट 2। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माँ नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 26 जनवरी 1949 को कितने अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? तो ये 15 अनुच्छेद को। कितने अनुच्छेद को? 15 अनुच्छेद को। और बाकी अनुच्छेदों को? क्वेश्चन नंबर दूसरा, शेष अनुच्छेद व संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां। और खंडों और उपखंडों के आधार पर वर्तमान में 465 अनुच्छेद है, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर चौथा, संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया था? तो ये लगभग 64 लाख रुपए। कितना आया था? लगभग 64 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 5वां, संविधान निर्माण पर कितने दिन बहस चली थी? तो ये 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन चली थी? 114 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। कितनी थी? 15। क्वेश्चन नंबर 7वां, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। किसको? राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, संविधान की प्रस्तावना को मूर्त रूप किसने दिया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 9वां, संविधान की कुंजी व कुंजिका किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 10वां, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो ये 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो ये भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 12वां, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये 1 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 1 बार। और वो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया है, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़े गए और धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था? तो ये बेरुवाड़ी केस में। किस केस में? बेरुवाड़ी केस में संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था। ये बेरुवाड़ी केस कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 14,
संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अंग स्वीकार किया गया? तो ये केशवानंद भारती केस में। किस केस में? केशवानंद भारती केस में। और ये केशवानंद भारती केस कब हुआ था? तो ये 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और संसद केवल सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है, नकारात्मक नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया है या संरक्षक किसे बनाया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का प्राधिकृत पाठ करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में डुरंट लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। किन दो देशों के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? तो ये 1893 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था जो अखंड भारत से अलग हुआ था। और कब हुआ था? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत से म्यांमार या बर्मा कब अलग हुआ था? तो ये 1935 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 1935 को। और ये अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ था? तो ये 14 अगस्त 1947 को। कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 21, एसके धर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1948 को किया गया था। कब किया गया था? 1948 को। और ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला आयोग था। लेकिन इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था इस आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 22, जेवीपी समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1949 को। और ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें जेवीपी, जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। और क्वेश्चन नंबर 23, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और ये कैसे बना था? तो 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु, किसने? पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिनों के बाद? 56 दिनों के बाद। तो जनता में आक्रोश और बढ़ा और विरोध ज़्यादा बढ़ने लगा। तो नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर अलग राज्य की मान्यता दे दी। और कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, फजल अली आयोग कब बना था? तो ये 22 दिसंबर 1953 को बना था। कब बना था? 22 दिसंबर 1953 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। कब सौंपी? 1956 में। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग के
इस आयोग ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल रियासत भारत में कब मिली थी? तो ये 1 जून 1949 को। कब मिली थी? 1 जून 1949 को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।